बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का ये फिगर है हमारे पास, स्टेटमेंट लिखी है कुछ। मैं आपको बिना स्टेटमेंट के सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग करता हूं और जो पूछता है वो बताता हूं। ये हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास लैडर है। लैडर समझते हो आप लोगों के घर में भी होती है सीढ़ी, ठीक, उसके ऊपर वो कुछ स्टेप बने होते हैं, वो केस है हमारे पास। अब इस तरफ भी हमारे पास कोई वहां पे लकड़ी लगी होती है, कोई भी वुड लगी होती है, ठीक। तो जो एक स्टेप होता है अगर आपने उसको ध्यान से देखा है तो वो नीचे से थोड़ी सी हमारी चौड़ी होती है और ऊपर से ऐसे होती रहती है हमारे पास। मींस उसके फर्स्ट स्टेप की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, सेकंड की उससे कम, थर्ड की और कम, फोर्थ की और कम, और ऊपर जाके बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, ये एक लैडर है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, लेंथ क्या है उसकी 45 सेंटीमीटर, ये उसका सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप, ऐसे करते करते ये लास्ट स्टेप है। बीच में पता नहीं कितने स्टेप आए, 20, 50, 10, 5, कुछ नहीं पता कितने स्टेप आए। लेंथ ऑफ स्टेप 1 दे रखी है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, थर्ड कौन, सेकंड कौन, लेंथ नहीं है, लास्ट स्टेप की लेंथ, ठीक। अब जो वो स्टेप आते रहते हैं क्या वो एक के ऊपर एक आता है, नहीं ना, तो एक से थोड़े से डिस्टेंस के बाद दूसरा आता है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स कर रखा है, कितना, 25 सेंटीमीटर। पहले स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच में 25, दूसरे और तीसरे के बीच में 25। तो बच्चों यहां भी कितना डिस्टेंस है, ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक बच्चों, ठीक है। और लास्ट स्टेप अगर कोई यहां आएगा, इससे नीचे आएगा तो उसमें और इसके बीच में भी 25 सेंटीमीटर होगा। अब टोटल लैडर की लेंथ हमारे पास क्या है, 2:1/2 मीटर, 2.5 मीटर। इसका मतलब क्या है, 250 सेंटीमीटर उसकी टोटल लेंथ है। और बच्चों ये क्या पूछता है, जब फर्स्ट स्टेप को हमने रखा तो वहां पे लकड़ी लगी, उसकी कोई लेंथ थी, ठीक। सेकंड को रखा, वहां भी कोई लेंथ है, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स को, सेवंथ को, सभी में कोई ना कोई लेंथ है। उस टोटल लेंथ को पूछता है क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ वुड, जो लकड़ी लगी उन सारे स्टेप्स को बनाने में, जो साथ में लगे हैं उनको बनाने में नहीं, सिर्फ स्टेप्स को बनाने में कितनी वुड या कितनी लकड़ी लगी, ठीक है। अब अगर फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं, लेकिन सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पता है। एपी का क्वेश्चन है तो एपी बनाएंगे। एपी के 2 फॉर्मूले हैं सम करने के लिए, एक तो क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेकंड बताएं, रिवाइज करें, सेकंड कौन सा फॉर्मूला है, n/2 a प्लस n। a मीन्स फर्स्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, समझ गए। a है, l है, n क्या है हमारे पास नहीं है। n मतलब n मीन्स n क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स। क्या हमें नंबर ऑफ स्टेप्स का पता है कि भाई कितने आए, 15 आए, 10 आए, 7 आए, 2 आए, 5 आए, नहीं पता। तो अगर हम n को निकाल दें, सम हो गया, ठीक है बच्चों, यही काम है, n ही निकालना है। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। ए लैडर हैज रंग्स, जो ये स्टेप्स बने इनको बोलते हैं रंग्स। रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। जो इनकी लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है, सबसे नीचे 45 सेंटीमीटर है, फिर ऐसे करते करते एक यूनिफॉर्म वे में डिक्रीज हुई है। यूनिफॉर्म ये नहीं है कि भाई 45 के बाद यहाँ पे 40 आ गया फिर 39 आ गया, नहीं। अगर यहाँ से वो 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कम हुई तो इसके बाद 4 या 5 ही कम होगी, उतनी ही ऊपर उतनी ही ऊपर कम होगी, ठीक। इसे बोलते हैं उसका यूनिफॉर्म वे। फिर क्या पूछता है, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2:1/2 मीटर अपार्ट, बॉटम और टॉप कितनी दूरी पे है, 250 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। इन सभी स्टेप्स को बनाने में कितनी लेंथ की वुड लगेगी, कितनी लेंथ की लकड़ी लगेगी। अब बच्चों सिर्फ एक स्टेप और आंसर हाथ में देखना, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना। अब जैसे मैंने ये फर्स्ट स्टेप रखा भाई, यहां से ये, यहां से यहां, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये और ये मेरा ऊपर सेकंड स्टेप है, तो ये एक डिस्टेंस आया मेरा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एक सिंगल डिस्टेंस आया। उस सिंगल डिस्टेंस को निकालने के लिए कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ी, 2 स्टेप की, एक और एक, ये 2, ठीक बच्चों। एक डिस्टेंस है, 2 स्टेप है। अब इतना ही ऊपर है हमारे पास,
25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो दो डिस्टेंस है। तो दो को हमने कितने स्टेप्स की हेल्प से निकाल दिया? दो डिस्टेंस, 3 स्टेप, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 3 स्टेप्स के बीच का है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। तो ऐसे ही बच्चों हमारे पास टोटल लेंथ है हमारे पास 250 सेंटीमीटर और एक स्टेप के बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो टोटल रंग्स या टोटल स्टेप्स निकल आएंगे? नहीं। तो उससे हमारे पास क्या आएगा? डिस्टेंस आ जाएगा लास्ट और बॉटम के बीच का। लेकिन एक ज्यादा स्टेप आते हैं, एक डिस्टेंस आया था तो 2 स्टेप थे, 2 डिस्टेंस आए तो 3 स्टेप है, 3 डिस्टेंस आएंगे 4 स्टेप है, 5 डिस्टेंस आएंगे 6 स्टेप है, 10 आएंगे 11 स्टेप है, 15 आएंगे 16 स्टेप है। समझ बच्चों इस बात को? बस यही काम की बात है और यही समझ नहीं आती है। यही स्टेप बच्चों, यही सिर्फ केवल 1 ऐड करना है। 1 कैसे और किस लिए है? इस 1 को कई जगह पे हटा देते हैं, जिनको नहीं पता होता वो 10 मान के करते हैं, लेकिन होते एक्चुअल में कितने हैं? 11 होते हैं। देखिए भाई क्या लिखते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट रन कितनी है बच्चों? इसकी 45 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ लास्ट रन कितनी है? ये 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेप्स, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? वो भी 25 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, फर्स्ट और लास्ट में कितना है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर कितना होता है बच्चों? 250 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ स्टेप्स निकालते हैं बच्चों। यहां ये बस बात जब आपके ध्यान में अगर आ गई तो सम हो गया। तो क्या आएगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेप्स। और यहां पे +1। अब बच्चों ये +1 समझ आ गया किस लिए है? स्टेटमेंट में भी है, ये हिंट में। अब ये पता लग गया बच्चों, अगर एक डिस्टेंस आएगा तो 2 स्टेप है, 2 आएंगे 3 है, 3 आएंगे 4 है, एक ज्यादा है, तो ये आ जाता है बच्चों। तो नंबर ऑफ रन्स मींस n, ये कितना है? 250 अपॉन 25 + 1 कितना बन गया? आ गया बच्चों 11। n कितना आ गया? 11। फर्स्ट और लास्ट है हमारे पास, n दिया आ गया। टोटल लेंथ ऑफ वुड पूछिए, निकाल देते हैं बच्चों। क्या आएगी? लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रन्स कितना आएगा? n बच्चों निकल चुका है, हर एक की लेंथ आएगी, कितना आ जाएगा? सम ऑफ wood length of sum of length of wood in making all runs। ये कितने हैं बच्चों? 11 है। ऐसे 11 निकाल देंगे। जानते हैं हम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फॉर्मूला बच्चों ये होता है n/2 a प्लस l। n हमारे पास 11 है, a हमारे पास 45 है और l हमारे पास 25 है। इनको सोल्व कर लो बच्चों, तो ये कितना बन जाता है? 30 50 70 बन जाता है। ये आ गया बच्चों 35। 11 × 35 आसान लगे 3, ये 5 ऐड करके
80। तो बच्चों टोटल लेंथ ऑफ फूड फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ लैडर इन विच लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग इज 45 एंड लेंथ ऑफ लास्ट रंग इज 25 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों टोटल? 385 सेंटीमीटर। स्टेप की पॉइंट ये है, और इसमें भी ये 1 किस लिए ऐड किया, ये स्टेप है। ठीक है बच्चों। और बच्चों ऑप्शनल एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट सम होता है। इस सम को करने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। देखें यहां जैसे हमने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। मतलब क्या है कि मेरे को 1 से लेकर 10 तक हमने सम लिखा है, और जो ये सम है हम सभी को पता है कितना आता है, 55 आता है। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है मेरे को 6 से लेकर 10 तक सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है? मेरे को 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ये फाइंड आउट करना है। मैं कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं? सबसे पहला, सबसे सिंपल, इंडिविजुअल ऐड करो। सेकंड तरीका, सेकंड वे क्या है? उस सेकंड वे को ध्यान से समझना, उसी के बेस पे सम होगा। ठीक बच्चों। तो सेकंड वे क्या है? अगर मैं 1 से लेकर 10 तक सम कर देता हूं, टोटल कर देता हूं, और उस टोटल में से 1 से 5 तक का सम माइनस कर देता हूं। समझे एक बार? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 इसको प्लस किया, और इसी को मैं क्या करता हूं, माइनस कर देता हूं। ये देखो, कर सकता हूं मैं ऐसे। सम तो मेरे को इसका निकालना है सिर्फ 6 to 10। ये मैंने प्लस किया, यही मैंने माइनस किया। अगर प्लस करता हूं तो मेरे पास 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सम आ जाता है। ये कितना आता है? 55 लिखा है। फिर मैं उसमें से क्या करता हूं, इसको माइनस कर देता हूं। ये बात बताएं, अगर ये मेरे पास यहां तक आया, कितना, S10 लिख सकता हूं मैं इसको। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है -1 to 5, ये कितना है, S5 लिख सकता हूं बच्चों इसको। अगर मान लो मेरे को ये भी नहीं पता, अब देखें फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है मेरे को। मैंने क्या किया, ये इसके अंदर ऐड किया और यही सब्ट्रैक्ट किया। तो क्या बन गया मेरे पास, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम और फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। अगर माइनस कर देता हूं, वही देखो मैंने आपको यहां बोला था कि अगर मेरे को ये सम निकालना है तो मैं कंप्लीट सम में से इसको माइनस कर देता हूं, टोटल में से मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो यही बचेगा मेरे पास, ये यहां से लेके यहां तक। ये इस सम क्या है, मेरे पास एक एपी बनेगी 1 to 49 टर्म्स तक। ठीक, बीच में कहीं भी कोई भी एक नंबर है, नाम नहीं पता क्या है, देख ले एक बार। ये मैं लिख देता हूं यहां पे 1 2 3 ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा, 49 आएगा। बीच में कोई एक नंबर है, वो नंबर क्या है, x सपोज किया, सपोज दिस नंबर इज x and next number is x plus 1 and previous number is x minus 1। ये है बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट। क्या बोल के देगी, एक लाइन में घर बने हुए हैं और हर एक घर पे काउंटिंग लिखी हुई है, 1 2 3 4, कहां तक लिखी हुई है, 49 तक लिखी हुई है। ठीक, बीच में किसी भी एक नंबर पे, किसी भी एक हाउस पे कोई नंबर नहीं है, वहां क्या लिख दिया उसने, x लिख दिया। ये वो x है, ये वो x है, ये वो घर है जिसपे x लिखा। अब बोलता है x की वैल्यू फाइंड आउट करो। कब फाइंड आउट करो, एक स्टेटमेंट देगा, एक रिलेशन देगा। क्या रिलेशन दिया उसने, कि इस x से पहले वाला पूरा जो सम आया, सम कितना आया, ये 1 से लेके
x माइनस 1 टर्म्स का आया, ये पूरा सम आया, इक्वल है किसके इक्वल है बच्चों, जो इसके बाद में आता है हमारे पास, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो x प्लस 1 से 49 तक जितने टर्म्स आई उनका जो सम आता है। अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई ये तो फर्स्ट x माइनस 1 टर्म्स है। अब इसके बाद ये जो पूरा सम निकालना है, ये जो पूरा सम निकालना है वही है, क्या किया था हमने, पूरे में से S10 में से इसको हमने फर्स्ट 5 के सम को माइनस किया था, वही यहां करेंगे बच्चों। तो हमें अब इतना सम निकालना है, तो हम क्या करते हैं 1 to 49 कंप्लीट सम लेके, कंप्लीट सम उसमें से x तक को माइनस कर देते हैं, तो ये अपने आप बचेगा हमारे पास, जैसे यहां किया था। फिर सुने, इतना सम निकालना है, क्या करें 1 to 49 सम किया और उसमें से इससे पहले वाला इसको पूरे को माइनस कर देते हैं, तो यही नहीं बचेगा मेरे पास बच्चों। हाँ, यही काम करना है, तो क्या बचेगा S49 माइनस SX यहां तक। ये बच्चों रिलेशन बुक में भी गिवन है, स्टेटमेंट में हिंट के तौर पे गिवन है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो हिंट नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट में से ही समझना पड़ेगा। तो ये वो समझ सकते हो ये कैसे आया, स्टेटमेंट रीड करते हैं। द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक लाइन में घर हैं, लगातार नंबर लिखे हैं 1 से लेके 49 तक, 49 तक। सो दैट दिखाओ देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, बीच में कहीं भी कोई x है, ये रहा वो x, सच दैट कैसा है, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज, सम ऑफ द नंबर्स, जिन हाउसेज पे नंबर लिखे उनका सम, प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, जिसपे x लिखा है उससे प्रीसीड करते हुए हर एक घर पे जो नंबर है उनका सम, जिसपे x लिखा है उससे पहले वाले जितने भी घर आए उन पे जो नंबर लिखा है उनका सम। x से पहले वाले कितने आएंगे, x माइनस 1 तक आएंगे। स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से होंगे, तो 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम, ये रहा हमारा सम। ये इक्वल है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चों, ये सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट। x था सम ऑफ द, अब x से पहले है, x के बाद में है, x से पहले वाले जितने नंबर्स आए उनका सम, x के बाद में जितने नंबर्स आएंगे उनका सम। x के बाद में कहां से आएंगे, x प्लस 1 से आएंगे, कहां तक आएंगे, लास्ट नंबर तक आएंगे। लास्ट नंबर क्या है 49, तो बच्चों यही तो है वो x प्लस 1 से 49 तक। समझ गए, ये सम और ये सम इक्वल है। अब ये तो हम निकाल सकते हैं, अब फर्स्ट x माइनस 1 टर्म्स है, इसको कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए ये कंसेप्ट बताएंगे। समझ चुके हो बच्चे, समझ चुके हो, तो सम खत्म, यहीं पे खत्म। एस एन जानते हो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, वही लगाना है। एपी बनेगी कैसे, जो नंबर्स लिखे हैं घरों पे, नंबर्स कौन से 1 2 3 4 5 6 है, एपी में फर्स्ट टर्म 1 हो गई, डी 1 हो गया, एन दे रखा है, एक्स एन की जगह पे यहां x माइनस 1 आ जाएगा, यहां 49 आ जाएगा, यहां x आ जाएगा, सम खत्म। है देखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, ये बच्चों समझ लेना अच्छे से। आओ बच्चों देखें, द नंबर्स ऑन द हाउसेज फॉर्म्स एन एपी। क्या बनाएंगे बच्चों, ये एपी, दैट इज कौन सी एपी है, यही एपी है, यही एपी है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे बच्चों, आपको ये कंप्लीट लिखना है, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा, हम अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों क्या था ये हमने लिखा था यहाँ पे एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, उसके बाद में जितना भी सम आया था, या तो आप पहले इस पूरी लाइन को लिखें या इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें। ये क्या आ गया, S49 माइनस एस एक्स। इसको आप यहां पे अगर दिखाना चाहें उसको तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहां पे x बना लेते हैं हम,
यहाँ x प्लस 1 आ जाता है और कहां तक आएगा 49 तक। तो ये बना दिया बच्चों, ये घर पे हमने x लिख दिया। तो ये जो सम आया और ये जो सम आया इक्वल है। ये तो हमारा x माइनस 1 आ गया, ये निकालने के लिए टोटल में से x तक माइनस कर दिया हमने। अब ये क्या है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 टर्म्स। फॉर्मूला हमें पता है तो लगा दो, x माइनस 1/2 क्या था ये n, 2a, a बच्चों क्या है हमारे पास 1 है a, प्लस n के प्लेस पे क्या है x माइनस 1, n माइनस 1 इंटू d, d भी कौन है 1 है। अब बच्चों h 49 मतलब 49/2, 2a, a 1 है, प्लस n माइनस 1, 49 माइनस 1, d कितना है d 1 है। फिर ये क्या है sx, n/2 मीन्स x/2, 2a, a1 प्लस x माइनस 1 इंटू d। ये आ गया बच्चों हमारे पास, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बच के आया हमारे पास x माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों क्या आएगा, क्या आ जाएगा यहां पे 49, 2 यहां कराएंगे तो 49 कितना गए 48 आ गए हमारे पास। फिर आगे देखते हैं, ये x यहां पे 2 आता है और फिर x माइनस, इसके बाद बच्चों हमारे पास ये आता है, यहां 2 से 2 कैंसिल आउट होता है तो x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 50 और यहां क्या बचता है x प्लस 1। अब क्या करें बच्चों, इसको उठा के आगे जाते हैं, x की मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे तो x स्क्वायर माइनस x और ये हमारे पास ऐसे रखा रहता है, यहां पे बच जाता है x स्क्वायर माइनस x, माइनस x से माइनस x कैंसिल हो जाता है, x स्क्वायर इसको शिफ्ट करा लेते हैं बच्चों x स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारे पास, ये बन गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों 2 इसके डिवाइड में ले जाते हैं जिससे ये कैंसल आउट हो जाता है हमारे पास, x स्क्वायर क्या आ जाता है 49 इंटू 25, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 25 9 जा 175, 225, 25 4 100, 100 एंड दिस। और बच्चों ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, ये 35 का स्क्वायर। तो x की दो वैल्यू आती है बच्चों प्लस 35 और माइनस 35। माइनस 35 वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू किसी भी घर पे हम अगर काउंट करेंगे तो माइनस में जा ही नहीं सकते, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे हम। क्या रीजन लिख देंगे, सिंस नंबर ऑफ हाउसेज कैन नेवर बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 35। ये हमारे पास x आ जाता है, x कौन था जो बीच में हमने लिखा था, यहां x आ जाता है। बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन। फिगर आपके सामने है, स्टेटमेंट आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, समझाने के लिए मैं आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेना, सारा सम अपने आप कर देंगे। देखिए मैंने इसके बाद नहीं किया, आपके लिए छोड़ दिया। क्या लगेगी पता, एपी लगा रखी है, आएगी कैसे, एपी तक आए कैसे, या अगर एपी बन जाती है सब कुछ पता है, एपी तक आना है, सिर्फ ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक टेरिस है इस तरह का, टेरिस बोल दो, या आप इसको समझने के लिए कोई भी एक स्टेज लेट करो, एक प्लेटफॉर्म सोचो। देखिए इस तरह का होता है, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके ऊपर, उसकी कोई ना कोई लेंथ होती है बच्चों उसकी लेंथ, ठीक, फिर उसकी ब्रेड्थ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है, 3 चीज होती है। अगर हम एक सिंगल स्टेप जो हमारे घरों के अंदर भी बनते हैं,
हम उसमें सिर्फ एक सिंगल स्टेप को कंसीडर करें, सिंगल स्टेप को देखें, सबसे ऊपर वाले स्टेप को, सबसे ऊपर वाले को देखो, जहां आप अपने छत पे जाते हो सबसे ऊपर वाले को, ये है वो स्टेप। ठीक, ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये जो स्टेप है ये है, ये बच्चों इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 50 मीटर। कितनी है इसकी लेंथ, 50 मीटर। जो एक स्टेप ऐसे करके नीचे जाता है कि हम यहां से लेके यहां तक चल सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर। अब उसकी कोई ना कोई बच्चों ऐसे करके उसकी ब्रेड्थ भी आएगी और कोई ना कोई उसकी हाइट भी आएगी। ठीक, अब ये जो ब्रेड्थ है और जो ये हाइट है, हाइट के बारे में एक छोटी सी बात, सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है और कुछ नहीं लगाना है। आपके घरों के अंदर जितनी भी स्टेयर्स होती हैं, क्या उनकी हाइट वेरी करती है? नहीं ना। जितनी हाइट फर्स्ट स्टेयर की या फर्स्ट स्टेप की होती है, उतनी ही सेकंड की, उतनी ही थर्ड की, उतनी ही फोर्थ की। इट मीन्स हाइट हर एक स्टेप की सेम रहेगी। ठीक, तो चेंज क्या करेगा बच्चों, चेंज करेगी उसकी ब्रेड्थ। क्या चेंज करेगी, उसकी ब्रेड्थ। और लेंथ भी हर एक स्टेप की सेम रहती है और हाइट भी सेम रहती है, चेंज करती है हमेशा ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ भी कैसे चेंज करती है ये देखना है आपको सिर्फ। ठीक, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये है, यहां से लेके यहां तक अगर मैं इसको मिला देता हूं ऐसे करके, तो बच्चों आपको ये, आप क्या करो, इस ऊपर वाले स्टेप को उठा के नीचे रखो, सिर्फ ऊपर वाले स्टेप को उठा के नीचे रखो, तो आपको वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये क्या शेप बना रहा है, क्यूबॉइड बना रहा है। क्यूबॉइड की लेंथ दे रखी है बच्चों, ब्रेड्थ हमारे ये इसकी हाइट दे रखी है। ठीक, और ब्रेड्थ कहां आएगी, ऐसे आएगी, क्योंकि हमने फिगर देखो थोड़ी अलग है। ठीक बच्चों, तो ये दो चीज हमारी फिक्स है, चेंज क्या कर रही है, उसकी ब्रेड्थ। अब कैसे चेंज कर रही है इसको बच्चों, अगर हम बनाएं तो उसको बनाने के लिए हमें किसी न किसी कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। कंक्रीट मतलब जिसके अंदर सीमेंट, रेत वगैरह जो सब कुछ मिलाते हैं, सैंड वगैरह मिलाते हैं, वो जो सामान बनता है। अब ये बोलता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म में, ऐसे टेरेस में 15 स्टेप्स हैं। एक स्टेप को बनाएंगे, इसका मतलब उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम किसका, जिस शेप में वो बनेगा, किस शेप में बनता है, क्यूबॉइड शेप में बनता है, तो वॉल्यूम किसका निकलेगा, क्यूबॉइड का निकलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी स्टेप्स आएंगे सारे के सारे क्यूबॉइड शेप में बनेंगे, तो हर एक में वॉल्यूम निकालेंगे इसका, क्यूबॉइड का। सबको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, आपको भी पता है, तो क्या होता है, एलबीएच, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, बीच में क्या मल्टीप्लाई। लेंथ बच्चों फिक्स है, हाइट फिक्स है, हर एक की हाइट फिक्स है हमारे पास। ठीक है बच्चों, दो चीज है। तीसरी चीज क्या करेगी, ब्रेड्थ करेगी। अब कैसे करेगी वो मैं आपको बताता हूं। ये दो बात समझ गए बच्चों आप। तो ये है जो मान लो हम, तो इसमें तो हम अगर सपोज करो आप इस सबसे पहले वाले स्टेप पे हो, आप यहां खड़े हो, तो कहां से कहां तक खड़े हो सकते हो, यहां से लेके यहां तक खड़े हो सकते हो। ये इसकी लेंथ होगी। और कितनी हाइट पे हो आप लोग, यही है इसकी हाइट, यहां से लेके यहां तक कितनी है, ये 1.4 मीटर है। ठीक, अब आपका जो पांव है वो यहां से लेके यहां तक आ सकता है, इतना ही रखेंगे हम उसको। ठीक, तो ये आएगी उसकी ब्रेड्थ। ये क्या है हमारे पास, ये है 1/2 मीटर। ठीक बच्चों, वही लिखी हमने, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन मेकिंग फर्स्ट स्टेप, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। क्यों, उसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकलेगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यही छोड़ दिया, कोई कैलकुलेशन, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी यहाँ पे। सेकंड स्टेप देखो बच्चों, सेकंड स्टेप कहां से कहां तक आएगा, ये है बच्चों हमारा सेकंड स्टेप। ये जो आया लेंथ, इसको अगर मैं ये यहां से चलाता हूं तो लेंथ तो हमारी 50 ही रहेगी, हाइट हमारी वही रहेगी जो यहां पे आई थी। चेंज क्या हुआ, पहला स्टेप हमारा यहां से यहां तक था, दूसरे वाला यहां से लेके यहां तक आया बच्चों। कहां से, यहां से लेके यहां तक सेकंड स्टेप आया। ये कितना था, 1/2 मीटर, और 1/2 मीटर ही ये होगा। तो यहां से यहां तक कितनी बन जाएगी, ये टोटल 1/2 ये और 1/2 ये, 1/2 + 1/2 2/2, इट मीन्स 1 बन जाएगी। ये ध्यान रखना बस। पहले में आप यहां से यहां तक आओगे, दूसरे में यहां से यहां तक, 1/2 तो यहां से यहां तक है और 1/2 ही ये है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2/2 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। ठीक, वो लिखा हमने यहाँ पे, 1/2 + 1/2 2/2। कैलकुलेशन नहीं करनी यहाँ पे। थर्ड स्टेप देखो बच्चे, थर्ड स्टेप यहां से आएगा,
यही आएगा हमारे पास थर्ड स्टेप जब बनेगा ये ऐसे करके। लेंथ वही है, हाइट वही है, चेंज क्या करेगा, पहला स्टेप यहां से यहां तक था, यहां से यहां तक। सेकंड स्टेप बच्चों यहां से यहां तक आया, थर्ड कहां से आएगा, यहां से आएगा बच्चों थर्ड स्टेप। अब इसलिए देखो कैसे बनेगा, हाफ ये है, हाफ ये है और हाफ ही ये है, तो क्या आएगा 3 हाफ हो जाएंगे, तो वो 3 हाफ दिखा बच्चों। यही कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं है। फोर्थ स्टेप में 4/2 आ जाएगा, फिफ्थ में 5/2 आ जाएगा। स्टेटमेंट देख लो क्या है। ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप, 15 स्टेप बनेंगे, ईच ऑफ विच 50 मीटर लॉन्ग, कितने लेंथ है 50 मीटर, एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, कंक्रीट से बना है, सीमेंट वगैरह डाल के, बजरी वगैरह डाल के बना है। ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, कितनी हाइट बना है वो 1.4, ठीक है, एंड ए ट्रैक ऑफ 1/2 मीटर। समझ गए बच्चों। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बिल्ड द टेरेस, टेरेस को बनाने में कितना वॉल्यूम। इसको यहां देख लें, पहले तो वो पूरा पांव यहां से लेके यहां तक रखेगा, जो ये ऐसे घूम के आगे तक आएगा, फिर ये आएगा और जहां स्पेस बच जाएगा वो आएगा, फिर ये टोटल यहां तक, ये यहां तक और ये यहां तक, टोटल बच्चों ये ऐसे करते करते इसमें ये वाला भी प्लस होगा, ये वाला भी प्लस होगा और ये वाला भी। तो कितने प्लस होंगे, 3 प्लस होंगे। किसके अंदर, हाफ के अंदर। तो बच्चों वॉल्यूम निकाल लेना हमें तीनों में। चेंज क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट, हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ, 4 हाफ, सिर्फ ये। एल वही, एच वही, एल वही, एच वही, ठीक है बच्चों। टोटल वॉल्यूम निकालना है, सभी को प्लस कर देंगे। कहां तक आएगा, 15 स्टेप्स का वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों। कितने स्टेप्स का, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन मेकिंग 15 स्टेप्स इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 एज इट इज रख देना, ये जो आया हमारे पास। V2 एज इट इज, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में 50 और 1/4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/2, 2/2, 3/2 चलता रहेगा। ध्यान से देखें, एपी बन चुकी है, एपी का फॉर्मूला पता है, n/2 15/2, 2a 15 - 1 × t, खत्म। अगर बच्चों समझ आया तो अच्छी बात है, वरना सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखना, एल सेम रहेगी, एच सेम रहेगी, चेंज क्या होगी, बी। फर्स्ट स्टेप में हाफ, सेकंड में 2 हाफ, थर्ड में 3 हाफ, फोर्थ में 4 हाफ, सिर्फ ये, खत्म।